हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स की कुंजी। मैं प्रियंका एक बार फिर से आपके साथ। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ये हमारा आज डिमांड का थर्ड क्लास है। इसके प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड्स पढ़े थे। अच्छा होगा अगर आप ये क्लास करने से पहले अगर वो 2 क्लास कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ये टॉपिक बच्चों के लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा टफ होता है क्योंकि इसमें डायग्राम होते हैं, ग्राफ होते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं। बट मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आज के बाद ये टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक होगा। आज जो ये क्लास हम करेंगे इसमें हम इसे न्यूमेरिकल, ग्राफिक और साथ में शेड्यूल हर तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ये हमें समझना जरूरी है। समझिएगा, इलास्टिक का मतलब पहले समझिएगा। इलास्टिक का मतलब वो होता है जिसे हम फैला सकते हैं। इलास्टिसिटी जो वर्ड आया वो इलास्टिक से आया, यानी जब हम जिस चीज़ में इलास्टिक हो यानी फैला सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में अभी मोबाइल है, पेन है, तो क्या ये इलास्टिक है? क्या मैं इसे कितना भी खींचूं क्या ये इसमें कोई भी चेंजेस आएगा, मूवमेंट होगा कोई भी इसमें खींचने पर? तो नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका इनइलास्टिक हो गया। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर मेरे हाथ में रबड़ हो और उसे मैं खींचूं तो उसमें इलास्टिक तो है, तो वो क्या हो गया आपका इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मीनिंग क्लियर हुआ आपका। यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड हम ये जानते हैं कि प्राइस में और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन क्या होता है ये जानने के लिए आप प्रीवियस क्लास में मेरा जाकर चेक कर सकते हैं, डिमांड का पार्ट 2। अब हम ये तो जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी एक के यानी प्राइस के मान लीजिए इंक्रीज होने पे डिमांड आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्राइस के डिक्रीज होने पे डिमांड हमारा इंक्रीज होता है। ये चीज़ तो हम भली भांति रूप से जानते हैं। लेकिन कितना इंक्रीज होने पे कितना डिक्रीज होता है ये हम नंबर्स में या परसेंटेज में या न्यूमेरिकल वैल्यू में हम नहीं पता कर पाते हैं। तो ये पता करने के लिए एक चैप्टर को ऐड किया गया आपके इकोनॉमिक्स में और उस चैप्टर का नाम दिया गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम परसेंटेज का वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसका 2 फॉर्मूला है, अगर देखा जाए तो फॉर्मूला एक ही है, ये एक फॉर्मूला है और इसी का थोड़ा सा अगर इसको और हम तोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला निकलेगा। तो डायरेक्टली आप लोग ये दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैं आपको याद करवा देती हूँ अभी तुरंत से। क्या होता है, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे हम ईडी से शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा क्या आता है कि डिमांड और प्राइस तो बच्चों को याद रहता है, लेकिन डिमांड ऊपर होगा या प्राइस नीचे होगा या प्राइस नीचे होगा या डिमांड ऊपर होगा, ये हम कंफ्यूज करते हैं। तो हमेशा आप याद रखिएगा जो प्राइस है ना, प्राइस वो हमेशा बेस रहेगा आपका, क्योंकि प्राइस के अप एंड डाउन होने पर डिमांड अप एंड डाउन होता है। ये हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े हैं। ठीक है, और क्या होता है इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, बेस में हमेशा रखते हैं, उसको याद रखना है। यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। यहाँ पे क्यू मतलब क्वांटिटी, पी मतलब प्राइस, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस, अगर आपका डिफरेंस वैल्यू अगर क्वेश्चन में आपको पूछे तो ये फॉर्मूला पुट कर देना है। अगर क्वेश्चन में आपका परसेंटेज वैल्यू दिया रहे तो आपको ये फॉर्मूला पुट कर देना। दोनों ही फॉर्मूला से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं आपको आगे की क्लास में दोनों फॉर्मूला से अपना क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका टाइप्स कितना होता है, तो मोस्टली 5 टाइप्स के हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, शुरुआत हम करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। किससे हम शुरुआत कर रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, परफेक्टली यानी पूर्णतया बेलोचदार मांग, हिंदी में हम जिसे कहते हैं। यहाँ पे वर्ड क्या है, इन इलास्टिक, यानी इसका मतलब मेरे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इन इलास्टिक मतलब कि कोई भी चेंजेस नहीं होता है, यानी वहाँ पे इन इलास्टिक है डिमांड आपका। इसे हम क्या कहते हैं, ईडी इज इक्वल टू 0, यानी व्हेन विद द चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में जब हम चेंज करते हैं, देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, इसे ही हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। आइए शेड्यूल से हम देखते हैं। पहला प्राइस देखिए हमारे 10 है तो डिमांड कितना हो रहा है 18।
फिर प्राइस हमारा क्या हो गया 9, यानी डिक्रीज कर गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पे डिमांड इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन क्या ये इंक्रीज किया, नहीं किया, ये एज इट इज़ 18 ही है। इसका मतलब कि प्राइस आपका हाई हो या लो हो, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, वो क्या रहता है आपका जीरो, यानी इनएलास्टिक रहता है। जैसे मान लीजिए कि नमक, अब हमारा नमक का आज टाटा नमक अगर हम ले लें तो 20 रुपीज़ के.जी है। अगर ये टाटा नमक अगर 10 रुपये की, अगर ये 10 रुपीज़ के.जी हो जाएगा तो क्या आप 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच नमक डालना शुरू कर देंगे क्या? ये पॉसिबल है? ऐसा कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते। इसे ही यहाँ पे कहते हैं। अब इसे हम फार्मूला में देखें, फार्मूला क्या है, डिफरेंस इन क्वांटिटी। ये आपका क्वांटिटी है, ये प्राइस है, याद रखना है। क्वांटिटी कितना है 18, डिफरेंस कितना का हो रहा है 0, तो हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। फिर डिफरेंस इन प्राइस, यानी यहाँ पे प्राइस 10 है, फिर 9 है, डिफरेंस 1 का, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब जब P/Q लिखेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम फर्स्ट P लेंगे तो क्वांटिटी भी हमको फर्स्ट लेना है, अगर हम प्राइस सेकंड वाला लेंगे तो क्वांटिटी भी हमको सेकंड वाला लेना है, ठीक है, उसके ठीक सामने वाला हमको लेना होगा। तो हम फर्स्ट ही यहाँ पे लेते हैं। प्राइस कितना है हमारा 10 हो गया, क्वांटिटी कितना हो गया हमारा 18 हो गया। इसको सॉल्व जब कर दिए हम तो क्या आ गया आंसर हमारा 0। क्लियर हो गया, यहाँ से 0 हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब इसे हम ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ में देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, हम जानते हैं, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है हमारा 0। यहाँ पे एक P लिया गया है, नॉर्मल P, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लिया गया है। उसके बाद ये P यहाँ पे P2, यानी यहाँ पे P मान लीजिए कि आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। P1 आपका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या आपका डिमांड उससे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है? नहीं, डिमांड का जो ये लाइन है ये क्या है आपका, स्ट्रेट है, वर्टिकल लाइन है। इसको हम क्या बोलते हैं कि इनइलास्टिक डिमांड में हमारा जो कर्व बनता है वो वर्टिकल बनता है, यानी इसे हम क्या कह रहे हैं, वर्टिकल। क्लियर है, शेड्यूल से भी क्लियर है, फॉर्मूला से भी क्लियर है, और ग्राफ हमारा कैसे बन रहा है उससे भी क्लियर है। चलिए सेकंड टाइप्स में चलते हैं। सेकंड टाइप हमारा क्या बोलता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पहले हमने क्या पढ़ा था, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब हम क्या पढ़ेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब इसमें इलास्टिक है, इलास्टिसिटी इसमें है, यानी चेंजेस होगा, और ये परफेक्टली है ना, इसीलिए इसमें जो चेंजेस होगा ना वो आपका इन्फिनिटी तक होगा। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इस साइन जो है ना, ये साइन को हम इन्फिनिटी बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, व्हेन इवन अ माइनर चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में माइनर चेंज होता है या फिर कोई भी चेंजेस नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड में क्या होता है, अनलिमिटेड चेंज हो जाता है। मतलब प्राइस में चेंज हो चाहे ना हो, प्राइस सेम रहे, लेकिन डिमांड में चेंजेस होता है। देखिए यहाँ पे प्राइस क्या है 9 है, यहाँ भी प्राइस क्या है हमारा 9 है, लेकिन डिमांड एक बार हम 100 डिमांड कर रहे हैं, एक बार हम 150 डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब देख रहे हैं कि सेम प्राइस पर हमारा डिमांड क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब आइए फॉर्मूला यहाँ पे डाल के देखते हैं कि फॉर्मूला से क्या ये सॉल्व हो पा रहा है। डिफरेंस इन क्वांटिटी क्या हो जाएगा हमारा, क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है, 100 और 150 में 50 का डिफरेंस है। फिर डिफरेंस इन प्राइस, प्राइस में कोई डिफरेंस है नहीं, तो 0 हमने लिख दिया। फिर P क्या है हमारा, यहाँ पे 9, यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। फिर क्वांटिटी हमारा यहाँ पे कितना है, क्वांटिटी यहाँ पे 100 है, तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 450/0। अब 0 से किसी भी चीज़ को जब हम डिवाइड करते तो हमको पता है उसका आंसर क्या आता है, आपका इन्फिनिटी आता है। क्लियर है। आइए थर्ड वे में चलते हैं। हमारा ग्राफ, ये हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे प्राइस मैंने क्या लिया है 9, यहाँ पे मैंने प्राइस 9 लिया है, लेकिन इसी प्राइस पर देखिए डिमांड एक बार 100 हो रहा है, एक बार 150 हो रहा है, 200 भी हो सकता है, 250 भी, यानी ये इन्फिनिटी तक हमारा डिमांड हो सकता है। यानी हमारा डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। और ये लाइन हमारा कैसा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। इनइलास्टिक में वर्टिकल लाइन बनता है और परफेक्टली इलास्टिक में कैसा बनता है हमारा कर्व, तो हॉरिजॉन्टल बनता है। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लियर है। चलिए आगे। बच्चों अगर क्लास पसंद आ रहा होगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। थर्ड हमारा क्या है, हमने 2 पढ़ा ना, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अब हम पढ़ रहे हैं ओनली इलास्टिक। यहाँ पे परफेक्टली वर्ड नहीं है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 1 हो गया आपका, ये क्या है, यानी जितना प्राइस में आपका चेंजेस होगा उससे ज़्यादा चेंजेस आपका डिमांड में होगा। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन, यानी डिमांड का जो क्वांटिटी डिमांड जो है वो ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यानी प्राइस की तुलना में डिमांड में क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ईडी ग्रेटर देन 1। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। प्राइस हमारा 40 है, ठीक है, और इस पर हम कितना डिमांड कर रहे हैं, 3। जब प्राइस घटकर हमारा 35 हो गया तो हम डिमांड कितना कर रहे हैं, 5। यानी देखिए कि प्राइस में डिफरेंस जो हो रहा है उससे ज़्यादा डिफरेंस हमारा डिमांड में आ रहा है। यहाँ से आपको समझ अगर नहीं आ रहा है शेड्यूल से, तो एक बार आप ये फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला हमको पता है, आइए पुट करते हैं। डेल्टा इन क्यू, यानी क्यू का डिफरेंस कितना है, क्यू में कितना का डिफरेंस है, 2 का, देखिए 3 और 5 में। फिर डिफरेंस इन प्राइस, प्राइस कितना है 40 और 35, यानी 5 का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। फिर यहाँ पे पी कितना है 40, और फिर हमारा क्यू कितना है 3। जब इसको हम सॉल्व किए तो कितना आया, ये 5.3, यानी ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, 1 से हमारा ज़्यादा है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे कर्व देखिए कैसे है, ये प्राइस है, अगर 40 पे 3 हो रहा है, जब हम इसे इंक्रीज़ कर दे रहे हैं या डिक्रीज़ कर दे रहे हैं, 35 कर दे रहे हैं, तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप ग्राफ देखिए, ग्राफ का स्पेस देखिए, उससे समझ में आएगा आपको कि प्राइस यहाँ पे हम कितना चेंज किए। ये जो प्राइस है, चेंजेस यहाँ से यहाँ तक है ना, इसका चेंजेस का एरिया देखिए और डिमांड का चेंजेस का एरिया देखिए, यानी प्राइस की तुलना में डिमांड अधिक चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। इसे ही कहते हैं परफेक्टली, सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नॉट परफेक्टली, यानी ग्रेटर देन 1। क्लियर है। अब आप समझ लीजिए कि ग्रेटर देन 1 आया तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 में क्या होगा, जस्ट इलास्टिक डिमांड का उल्टा, इन इलास्टिक डिमांड, वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि डिमांड में चेंज ज़्यादा हो रहा था एज़ कम्पेयर टू प्राइस। यहाँ पे क्या होगा कि डिमांड में स्मॉलर चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइस। अब देखिए हम सेकेंड मेथड से भी आपको ये बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, प्राइस हमारा 10 है, घट के 8 हुआ, यानी परसेंटेज में अगर हम निकालें तो ये 20% डिक्रीज़ किया। डिमांड 100 है और वो 110 हुआ, यानी परसेंटेज में अगर देखिए तो 10% वो इंक्रीज़ किया। हम ये वाला फॉर्मूला तो जानते हैं बहुत अच्छे से कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 10। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मैंने स्पेस छोड़ के रखा था आप लोगों को बताने के लिए। ये कितना हो गया 10%, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस जो है हमारा वो कितना है आपका, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 0 यहाँ से कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 से कम है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी लेस देन 1, यानी इलास्टिसिटी जो है ईडी का वैल्यू 1 से कम है। अब देख लीजिए ग्राफ, ये प्राइस का डिफरेंस है ना, प्राइस P1 से कितना हो गया, P से P1 हुआ, यहाँ पे आपका P था, P से P1 हुआ, यानी आपका ये प्राइस घटा, यानी इसका डिफरेंस देखिए इतना है। उसकी तुलना में डिमांड में देखिए कितना चेंजेस है, डिमांड में बहुत कम चेंजेस है। यानी आप देखिए कि प्राइस का जो चेंजेस है वो डिमांड की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। तो ये ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, और ईडी लेस देन 1। क्लियर है। कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए लास्ट वाला हम पढ़ते हैं। लास्ट वाला एकदम इजी, सबसे इजी, जो नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड का रूल अप्लाई होता है, इसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, 1, यानी जब ईडी इज इक्वल टू 1 रहेगा, यानी जिस वैल्यू में, जिस परसेंटेज में क्वांटिटी डिमांडेड आपका चेंज होगा, उसी परसेंटेज में आपका क्या होगा, प्राइस भी चेंज होगा, यानी इक्वल। देख लेते हैं हम एग्जाम्पल से। प्राइस हमारा 10 है और घट कर वो कितना हुआ, प्राइस 8, यानी चेंजेस कितना हुआ आपका 20%। डिमांड हमारा कितना है 100, तो ये इंक्रीज़ किया, कितना इंक्रीज़ किया 120, यानी 20% हमारा इंक्रीज़ किया। अब ये फार्मूला हम जानते हैं, इस फार्मूला पे बैठाते हैं। परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है
20% है, ठीक है, 20 हो गया यहाँ पे। और इसके बाद प्राइस कितना है हमारा, प्राइस भी हमारा 20 हो गया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1% इसका आंसर आएगा। यानी हम देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 1 के इक्वल टू है, इसीलिए इसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्राफ से भी देखिए कि P और P1 का जो डिफरेंस है और D और D1 का जो यानी M जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है, M और M1 का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा, सेम डिफरेंस आ रहा है। यानी अगर ये इंक्रीज कर रहा है 20% तो ये भी डिक्रीज करेगा 20%। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 10% प्राइस में अगर डिक्रीज होता तो डिमांड भी अपना कितना इंक्रीज करता, 10% ही करता। किसी भी वैल्यू में आप जाइए तो आपका आंसर कितना आता, 1% ही आता। क्लियर है। हमने 5 मेथड पढ़े, हमने 5 कौन कौन से मेथड पढ़े एक बार देख लीजिए। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जहाँ पे ED इज इक्वल टू 0 यानी कोई भी आपका चेंजेस नहीं आता है। फिर हमने क्या पढ़ा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी प्राइस में फिक्स रहेगा और डिमांड आपका बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, वेरी करेगा, इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ग्रेटर देन 1 पढ़ा हमने। ग्रेटर देन 1 में क्या है, प्राइस की तुलना में डिमांड ज़्यादा चेंज करेगा। फिर लेस देन 1 भी पढ़ा हमने। लेस देन 1 में क्या पढ़ा कि प्राइस की तुलना में यहाँ पे डिमांड कम चेंज करेगा, यानी कि डिमांड ज़्यादा होगा और प्राइस का परसेंटेज कम होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ED इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जितना डिमांड आपका चेंज करेगा उतना ही हमारा प्राइस भी चेंज करेगा, ठीक है। क्लियर है पांचों कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।